अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेड बिटकॉइन यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों के साथ जो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही एक गमनाक किस्म की न्यूज़ है, बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि अ, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, एक एयर एक्सीडेंट के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और एडिशनल मैं अगर अपने कमेंट्स यहाँ पे ऐड करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, मुझे जो, क्योंकि देखें मेरा एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, ठीक है, उसकी वजह से और स्केप्टिसिज्म की बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट हैव एन एविडेंस, लेकिन मैं स्केप्टिसिज्म की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बंदा था, बहुत ही क्रूशल बंदा था, ठीक है। और इवन अगर आप फ़लस्तीन की जो कॉज़ है ना, फ़लस्तीन की जो कॉज़ है, ठीक है, उस कॉज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा इस बंदे की वजह से। ये जो बंदा, इस बंदे की डेथ हुई है, ईरान का जो प्रेसिडेंट था, तो मतलब पाकिस्तान तो वैसे ईरानियों के साथ नहीं बैठते, मतलब पाकिस्तान तो वैसे अमेरिकन की सपोर्ट करते हैं, वो उनके साथ ही हैं, लेकिन मतलब अगर टेक्निकली देखो ना तो आपका ओवरऑल ओवरऑल यानी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बंदे की वजह से। चले, अल्लाह पाक बेहतर करे। दूसरी बात ये है कि ये इसका पर्पज़ क्या है, मार्केट के साथ इसका क्या ताल्लुक है, उस पर बात होगी थोड़ी सी। देखिए, हमेशा अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो ना, या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बाजार होता है ना, बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है। यानी जो मार्केट्स होती हैं ना, मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। मार्केट्स हमेशा आगे का देखती हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, या आगे क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी ना, तो मतलब फियर इतना था ना, यानी इतनी डेथ्स कुछ भी नहीं थी, ठीक है, कोई लोग इतना मर नहीं रहे थे उस वक्त फर्स्ट वेव के दौरान, लेकिन फियर इतना था कि मार्केट से एकदम से नीचे आ गई, ठीक है, क्योंकि बाजार ने रिएक्ट करना था। वो चीज़ पहली दफ़ा हो रही थी और बाजार ने, मार्केट्स ने उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना था, तो मार्केट से एकदम से नीचे आ गई। और जब कोविड की जब सेकंड वेव आई, तो लोग लाखों के हिसाब से मर रहे थे, लेकिन मार्केट स्टेबल थी। मार्केट्स मतलब उन मार्केट्स के ऊपर कोई उस तरह का इंपैक्ट नहीं था, लोग लाखों के हिसाब से मर रहे हैं, लेकिन मार्केट्स पे इतना इंपैक्ट उस वक्त सेकंड वेव के दौरान नहीं आया। क्यों? क्योंकि मार्केट्स, बाजार ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर चुका था, मार्केट्स ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर चुकी थी। तो हमेशा याद रखें कि जो मार्केट्स होती हैं वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। अब ये जो चीज़ हुई है ना, अब इसमें मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ ना कि देखें, मुझे लगता है कि ये चीज़ फॉर अ पर्पज़ भी हो सकती है, ठीक है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये फॉर अ पर्पज़ भी हो सकता है। और आने वाले वीक्स के अंदर, इन इन द अपकमिंग वीक्स, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो, अगर आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि ईरान वर्सेस यूएस एंड इसराइल, ठीक है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, इनके बीच आपस में कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं जिसमें चीज़ें बिगड़ सकती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उन चीज़ों का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ सकता है, ठीक है। और इस वजह से देखें, मैं क्रिप्टो के भी, येट आई एम नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन, इस वजह से ये और मुझे फिलहाल काफ़ी सारे और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से मुझे और कोई ऐसा रीज़न मुझे दिख नहीं रहा जिसकी वजह से मैं ये सोच पाऊँ कि मार्केट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और बिटकॉइन और क्रिप्टो पे ओवरऑल हम एक खुल के बुलिश हो सकते हैं, ठीक है, वो मुझे नहीं लग रहा। बहुत ही एक शॉर्ट सी विंडो मुझे दिख रही है, एक जिसको कहते हैं ना एक हाईलाइट, ठीक है, तो बुलिशनेस की एक जस्ट हाईलाइट में जो है ना मुझे दिख रही है, वो भी कब, वो भी मतलब नवंबर में जो यूएस के अंदर इलेक्शन है उसकी वजह से, क्योंकि यूएस के अंदर प्रो क्रिप्टो नैरेटिव चलाया जाएगा। किस लिए? वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए प्रो क्रिप्टो नैरेटिव चलाया जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस हैं। और देखें, अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर लोग क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, लोग चाहते हैं क्रिप्टो के ऊपर टैक्स ना हो, क्रिप्टो को एक यूज़र फ्रेंडली तरीके से क्रिप्टो में वो काम कर सके यूएस में रहते हुए, ठीक है। तो तो मुझे वो एक हाईलाइट वो दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं जो मतलब हवाई बातें हैं, ठीक है, उनका पता नहीं है, उनका कोई सर पैर नहीं है कि वो कब होगा, उनकी टाइमलाइन क्लियर नहीं है, ठीक है, कि वो कब हो सकती हैं। वो एकदम से भी हो सकती हैं, उनकी एकदम से भी हाइप बन सकती है और मार्केट बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि मार्केट $80,000 प्लस जा रही है, ठीक है, बिटकॉइन यानी $80,000 प्लस जा रही है, ये मुझे दिख नहीं रहा। और यानी कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वीक्स के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर मैं मार्केट को दोबारा नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। यानी वही जो हमारा एनालिसिस था $60,000 वाला, और 60,000, अगर अब बिटकॉइन $60,000 की तरफ जाता है तो $60,000 की जो सपोर्ट है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, उसी चीज़ पे मैं कायम हूँ। और शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसी चीज़ पे कायम हूँ कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस की अगर बात करें तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने एनालिसिस आपको बताया था कि मतलब आप कह सकते हो कि $68,500, ठीक है, $68,500 या $69,000, ठीक है। इसको इस ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है इवन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, किसी भी वक्त ये चीज़ हमें मिल सकती है, मार्केट थोड़ा ट्रिगर हो सकती है। और ये क्यों होगा? ये भी फॉर अ पर्पज़ हो रहा है, यानी लिक्विडिटी हंट करने के लिए, लिक्विडेशंस के पर्पज़ के लिए, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, उन लोगों को जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है बिटकॉइन को, किस एरिया से? इस एरिया से, ठीक है। ये जो एरिया है, यानी $64,000 से लेके $66,000 का जो एरिया है, $64,000 से
से लेके $66,000 के बिटवीन का जो एरिया है, इन एरियाज से जिन लोगों ने बिटकॉइन को शॉर्ट किया कि बिटकॉइन अब यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि बार बार बिटकॉइन $64,000 से तक जाके वापस नीचे आ रहा था, तो इसलिए वहाँ से लोग उसको शॉर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ऊपर आ गई तो अब वो जिन लोगों ने 64 से शॉर्ट किया या 65 से शॉर्ट किया हुआ या इवन 66 से भी, और जिनकी लेवरेज 10x प्लस है, ठीक है, तो उन लोगों के जो लिक्विडेशन लेवल्स हैं वो $68,000 से लेके $70,000 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन के चांसेस हैं कि बिटकॉइन $68,000 से लेके, टेक्निकली बिटकॉइन $68,000 से लेके $70,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो जस्ट एक वीक की सूरत में ही होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिटकॉइन स्टेबल भी रहे, बिटकॉइन के बाद दोबारा नीचे आ जाएगा। यानी ओवरऑल जो मेन एरिया मैं देख रहा हूँ $68,500 से लेके $69,000 का जो एरिया है इसको मैं देख रहा हूँ। तो इसकी वजह से आल्ट कॉइन्स के ऊपर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो जहाँ पे भी आपको लगे, विद लॉजिकल रीजनिंग, या आपको प्रॉपर सपोर्ट लेवल या एक अच्छे लेवल्स को या एग्रेसिव बाइंग एरियाज़ को देख के आप आल्ट कॉइन्स के ऊपर ट्रेड्स कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये चीज़ होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है, फॉर लिक्विडेशन पर्पस, और उसके बाद फिर मार्केट का एक जो है ना नेगेटिव ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू होगा। ये मेरा एनालिसिस है, जो जिसमें मैं 200% गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और फर्दर ये है कि अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हो, कंप्लीट क्रिप्टो सीखना चाहते हो A to Z, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया होगा। ये एक आउटलाइन है हमारे कोर्सेज़ की, आप ये देख सकते हैं 18 शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, क्रिप्टो का एक कंप्लीट नॉलेज है, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। टोकन इकोनॉमी के ऊपर, यानी किसी भी कॉइन का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, ठीक है, किस तरह एक किसी भी कॉइन या टोकन की इकोनॉमी को डिज़ाइन किया गया होता है, वो उसके ऊपर एक कोर्स है। फिर यूज़ केस ऑफ क्रिप्टो, टेक्नोलॉजीज इन क्रिप्टो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। मैं बता रहा हूँ 27 सीक्रेट रूल्स इन क्रिप्टो, और ऑन चेन एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, कॉइन हंटिंग, और ट्रेड साइकोलॉजी, ठीक है, और काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं। तो ये आप एक लिस्ट आप इसको बस देख लें। तो अगर आप क्रिप्टो को बहुत ही बारीकी से समझना चाहते हो ना, जिसको कहते हैं बाल की खाल उतारना, तो डेफिनेटली आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कोर्सेज हैं ये। और फर्दर अगर आपको एक नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे आपको एक ऐसा कंटेंट मिले जो प्रीमियम कंटेंट हो, जो फ्री का मतलब एक तरह से हाई क्वालिटी का, एक अच्छी समझ के बाद एक चीज़ आपके साथ जो शेयर की जाए, जिसका आपको एक लॉजिकल रीजनिंग से कुछ समझ भी आए कि बात क्या हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट लगातार चाहिए तो आपको भी कुछ करना होगा, थोड़ा लाइक कर दिया करें वीडियो को, कोई मसला नहीं होता, इतना बड़ा लाइक करने का भूल जाते हैं आप लोग। तो वीडियो जब देख रहे होते हैं उसी वक्त लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो, और उसी वक्त कमेंट भी कोई ना कोई कर दिया करो, 2-3 कमेंट इसी तरह कर दिया करो, ठीक है। और बाकी किसी भी ट्रबल में आप हो, किसी कॉइन के अंदर स्टॉक को कोई मसला है, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि ये कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुआ है तो क्या मशवरा है आपका, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाकी फर्दर चैनल को अगर आप न्यू विजिटर हैं इस चैनल के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्रिप्टो के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, सब कुछ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।